यूँ तो बॉलीवुड एक ख़याली और मस्नुई दुनिया का नाम है, जहाँ आज अगर कोई सुपरस्टार बना ऊंची उड़ान उड़ रहा है और उसके आगे पीछे उसके चाहने वाले हज़ारों लाखों बल्कि करोड़ों फैंस हर वक्त दीवानों की तरह उसके साथ साथ होते हैं। लेकिन बॉलीवुड को चढ़ते सूरज की पूजा करने वाली इंडस्ट्री ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ आज अगर कोई हीरो हीरोइन फिल्म की कामयाबी की ज़मानत समझा जाता है, तो कल वही हीरो हीरोइन को कोई पूछता तक नहीं। और यही इस इंडस्ट्री की रीत है, हर एक को एक ना एक दिन जवाल है। लेकिन कुछ स्टार्स आते तो फिल्म में काम करने के लिए है, लेकिन वो दिलों के सुपरस्टार्स बन जाते हैं। और बहुत कम फिल्में करने के बावजूद वो हमेशा हमेशा के लिए दिलों में बसे रहते हैं। अगर कुछ अरसा पहले सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मौत ने उसके करोड़ों फैंस को गमज़दा किया, तो 90s में बारबी डॉल कहलाई जाने वाली दिव्या भारती की अचानक मौत ने भी सबको न सिर्फ रुलाया, बल्कि कई अरसे तक उसके फैंस उसकी मौत को कबूल तक नहीं कर रहे थे। जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत की मौत की असल वजह अभी तक किसी को पता नहीं चली, वैसे ही दिव्या भारती की मौत की असलियत भी आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन इन अदाकाराओं की आखिरी दिनों में इनके साथ जो वाक़यात हुए, सिर्फ उन पर ही कड़ी तहकीकात की जाए, फिर भी इनके मौत की गुत्थी सुलझाई जा सकती है। और आज हम दिव्या भारती के साथ ही एक ऐसे वाक़या जो इसके साथ पेश आया, उसकी स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो हम सबको एक बात सोचने पर मजबूर करती है कि उस वाक़ये में उसकी मौत की असल वजह साफ-साफ दिखाई देती है। इस वाक़ये को कोई भी डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई भी किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहेगा। दिव्या भारती की मौत को 20 साल होने को है, लेकिन आज तक हकीकत किसी के सामने नहीं रखी गई और केस को भी बिना पूरी तहकीकात के बंद कर दिया गया। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसी तरह की मालूमाती और आपके पसंदीदा सुपरस्टार्स की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की वो स्टोरीज़ जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पर ही मिल। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना ना भूलिए। दिव्या भारती बॉलीवुड में आई तो नहीं थी, लेकिन जल्द ही उसका मुवाजना श्रीदेवी जैसे अदाकाराओं से किया जाने लगा। जब शोले और शबनम फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला दिल ही दिल में दिव्या भारती को प्यार करने लगे थे। और क्यों ना करते, वो खूबसूरत ही इतनी थी, मासूम और दिल की भी सच्ची थी। और फिल्म ख़त्म होने से पहले ही सारी यूनिट को पता चल गया कि साजिद नाडियाडवाला और दिव्या भारती के बगैर नहीं रह सकते। साजिद ना सिर्फ दिव्या भारती के बगैर लंच नहीं करते, बल्कि उसके बिना कोई काम भी नहीं करते। उन दोनों का प्यार बहुत कम वक्त में इतना गहरा हो गया कि दोनों एक दूसरे के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकते थे। दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खा ली थी। दिव्या भारती की फैमिली के लिए साजिद नाडियाडवाला का दिव्या के लिए इतना क्लोज होना बिल्कुल भी नहीं पसंद था, क्योंकि वो एक मुसलमान थे। उनको पता चल गया कि साजिद नाडियाडवाला दिव्या भारती से शादी करना चाहते थे, और वो ये कभी नहीं चाहते थे कि दिव्या ऐसा कोई फैसला करे। दिव्या भारती को भी पता था कि उनके घर वाले उसको कभी इजाज़त नहीं देंगे साजिद नाडियाडवाला से शादी करने का, इसीलिए उन दोनों ने सबसे चुपके कोर्ट मैरिज कर लिया। उन दिनों दिव्या भारती ने फिल्म रंग साइन कर ली थी और उसकी शूटिंग चल रही थी। फिल्म में दिव्या भारती ने तकरीबन 65% अपना काम भी शूट कर लिया था और फिल्म तकरीबन 80% कंप्लीट भी हुई थी। इस दौरान सारी इंडस्ट्री में ये बात फैल गई कि दिव्या भारती ने ना सिर्फ साजिद नाडियाडवाला से शादी कर ली है, बल्कि अपना नाम दिव्या भारती से तब्दील करके सना रख लिया है। सब दिव्या भारती से कंफर्म करते तो दिव्या भारती अपनी मासूम
मासूम मुस्कुराहट से बात को टाल देती। फिल्म रंग के सेट पर ही उन दोनों की शादी की मिठाई भी साजिद की तरफ से सारे यूनिट को खिलाई गई थी। फिल्म की शूटिंग मुंबई में फिल्म स्टूडियो में चल रही थी कि इस दौरान बहुत सारे मुसल्लह अफराद हाथों में डंडे लिए सेट पर आए और सेट को तोड़ने लगे। फिल्म के डायरेक्टर जानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि यूनिट के सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग गए थे। कहते हैं वो इतने ज़्यादा लोग थे कि उनको कंट्रोल करना फिल्म के यूनिट के लोगों के लिए मुश्किल था। किस्मत दिव्या भारती पर उस दिन मेहरबान थी, क्योंकि उसने कुछ ही मिनट्स पहले अपने सीन शूट करके जा चुकी थी। वो लोग दिव्या भारती के पीछे ही आए थे। उन्होंने डायरेक्टर को साफ साफ कह दिया कि फिल्म से दिव्या भारती को कट कर दो, वरना ये फिल्म कभी नहीं बनेगी। सेट को पूरी तरह तोड़कर वो ये कहकर चले गए कि वो दोबारा आएंगे। कहते हैं वो एक इंतहा पसंद तंजीम के लोग थे और उनको दिव्या भारती का मुसलमान होकर मुसलमान से ही शादी करने पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और वो शायद दिव्या को वहाँ पर कर बहुत नुकसान भी पहुँचा सकते थे। डायरेक्टर परेशान हो गया और उसको बहुत सारा नुकसान भी हो गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे भी तो क्या करे। फिल्म पहले से ही ओवर बजट हो गई थी। वो अपना मसला लेकर फिल्म एसोसिएशन चला गया, जहां उन्होंने फिल्म की शूटिंग के लिए कड़ी सिक्योरिटी का कहा। एसोसिएशन मान गई और डायरेक्टर को यकीन दिलाया कि आइंदा ऐसा कोई वाकया नहीं होगा। डायरेक्टर जानी को फिर भी डर था, और इसी वजह से फिल्म का एक गाना जो दिव्या भारती पर ही पिक्चराइज होना था, और वो इस फिल्म के लिए दिव्या भारती का आखिरी गाना भी था, उसको किसी और स्टूडियो में पिक्चराइज होने का फैसला किया गया। और फिल्म की शूटिंग का भी किसी को पता चलने नहीं दिया गया। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई, गाना बस ख़त्म ही होने वाला था कि एक मर्तबा फिर से वो लोग आए और यूनिट के लोग खौफ हिरास के आलम में भागने लगे। दिव्या भारती को खतरे की वजह से ही साजिद नडियाडवाला उस दिन दिव्या भारती के साथ ही थे, और जल्द ही वो दिव्या को किसी तरह वहाँ से निकालने में कामयाब हुए, और फिर बहुत अरसे तक फिल्म की शूटिंग भी ना हो सकी, क्योंकि फिल्म एसोसिएशन ने भी साफ साफ कह दिया था कि वो इस मामले में बेबस है। पुलिस में रिपोर्ट भी कराई गई, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। इस दौरान 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती सिर्फ 19 साल की उम्र में अपने अपार्टमेंट से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। दिव्या भारती की मौत के बाद डायरेक्टर तलत जानी ने फिल्म में दिव्या भारती का काम उसके बॉडी डबल से अंधेरे में कराया, ताकि उसका चेहरा दिखाई ना दे। और इस तरह दिव्या भारती की आखिरी फिल्म रंग के साथ एक अजीब वाक़या ये भी हुआ कि फिल्म के पहले ही शो में सिनेमा में जैसे ही दिव्या भारती स्क्रीन पर आती है तो सिनेमा का पर्दा गिर जाता है। उस दौरान सब लोग खौफ में मुब्तला हो गए थे कि क्या दिव्या भारती यही कही है। इस वाक़ये को न सिर्फ फिल्म के डायरेक्टर बल्कि यूनिट के सभी लोगों ने देखा, लेकिन इंतहा पसंद तंजीम के ख़िलाफ़ बात करने से उन सब की ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है। इसी वजह से आज तक कोई भी इस हवाले से कुछ कहना नहीं चाहता। बहुत से लोग दिव्या भारती की मौत में साजिद नाडियाडवाला और उसकी फैमिली पर इल्ज़ाम लगाकर उनको बदनाम करना चाहते थे, लेकिन वक्त ने साबित किया कि साजिद नाडियाडवाला ही दिव्या भारती से सच्चा प्यार करते थे। आपको क्या लगता है कि दिव्या भारती की मौत की असल वजह क्या थी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट किसी और सुपरस्टार की अनसुनी कहानी के साथ आपके लिए फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।